तो एक बार आपका फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और अपना जो आगे बढ़ते हैं इसी कंटिन्यूस सीरीज में लैग्रांजियन चल रहा था। कुछ सिंपल केसेज के अपने लैग्रांजियन देखे भी थे, किस तरीके से लैग्रांजियन कैलकुलेट किए थे, अपने इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से कैलकुलेट की थी। और न्यूटोनियन का भी आएगा एक दो दिन में वीडियो, फ्रिक्शन पे वीडियो आएगा न्यूटोनियन का भी। बट अभी अपन चलते हैं जैसे लैग्रांजियन की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। और जहां प्रॉब्लम आए वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। जो नेक्स्ट जितने भी वीडियो हैं उनमें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जितने जो आपको नहीं अच्छे से समझ में आया है उस टॉपिक को वापस से कवर करेंगे, उस चीज को वापस से एक बार एक्सप्लेन करेंगे बोर्ड के ऊपर। जैसे यूनिट वेक्टर पे मेरे पास कमेंट आया था, तो डेफिनेटली यूनिट वेक्टर के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अलग से उस एरर को समझाएंगे। अभी इस पे आगे कंटिन्यूस सीरीज को करते हैं ताकि कुछ पोर्शन और हो सके। जैसे सिंपल केसेज के अपन ने स्प्रिंग मास सिस्टम के अपन ने क्या देखे थे, लैग्रांजियन देखे। अब देखो टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को देखते हैं। जैसे किस तरीके से, वो तो हॉरिजॉन्टल वन डायमेंशनल ऑसिलेशन देखा था अपन ने। अब देखो टू डायमेंशनल की बात करें तो देखो किस तरीके से, ये मान लो एक्स है, क्या है ये x है और ये y, ठीक है। और इसमें एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, क्या है, टू डायमेंशनल हॉरिजॉन्टल। अब ये देखो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन टेबल, हॉरिजॉन्टल प्लेन टेबल है, ठीक है। इसमें देखो जिस तरीके से ऑसिलेट कराया, मान लो ये यहां पे ऑसिलेट करवाया अपन ने इसको, ठीक है, आगे की तरफ खींचा। तो मान लो ये कितनी हुई डिस्टेंस, ये यहां से तो हुई x, ठीक है, और ये यहां से कितनी हुई y। इसका मतलब ये y में भी किया और x में भी ऑसिलेट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार वन डायमेंशनल मोशन नहीं, इस बार टू डायमेंशनल है। इसलिए अपन देखो सबसे पहले लैग्रांजियन के लिए अपने पास क्या कैलकुलेट करना होता है अपने को। लैग्रांजियन लिखने के लिए आपको चाहिए T यानी काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको एक पता है स्प्रिंग मास सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है। तो देखो एलोंगेशन मैंने बताया था हाफ के एक्स एलोंगेशन स्क्वायर। तो देखो x में इलोंगेशन अलग हुआ है और y में इलोंगेशन अलग हुआ है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग सेपरेट कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो देखो जितना मास होगा उतना ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक मास 1 है, तो देखो लैग्रांजियन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अपनी, काइनेटिक एनर्जी अपन लिख सकते हैं हाफ m v का मतलब क्या हुआ, देखो जो भी अपना वेलोसिटी जितनी मास होगी उतनी ही, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अपने को चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ k, और क्या होगा, जैसे आप y में कर रहे हो तो kx स्क्वायर और साथ में v1 और v2, तो आप क्या लिख सकते हो, हाफ k y स्क्वायर। अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी है। तो अपने को लैग्रांजियन लिखने के लिए क्या होगा, L इक्वल्स टू हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर माइनस 1/2 kx स्क्वायर और माइनस 1/2 k y स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है इसमें दो वेरिएबल है x और y, इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन भी दो आएंगी। तो फर्स्ट अपन x के लिए कैलकुलेट करते हैं। x के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, x के लिए जो इक्वेशन मोशन होगी वो क्या होगी, देखो क्या होता है d/dt। इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है d/dt डेल एल अपॉन डेल्टा क्यू डॉट, क्यू डॉट की जगह मतलब x में कर रहे हो तो x डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू 0। ये होगी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो d/dt एक बार x डॉट के रिस्पेक्ट में लैग्रांजियन का डिफरेंशिएट करना है, तो x डॉट का मतलब क्या होगा, 2m x डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा m x डॉट, ठीक है, माइनस डेल एल बाई डेल्टा x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये जीरो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा, 2 से 2 गया k
एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई अपनी, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0। ये किसमें है, इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स में। सेम सिचुएशन से अपन ने वाई में निकालनी हो तो सिर्फ क्या इस बार होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी होगी, सिर्फ वाई डॉट और वाई, इसका मतलब वाई डॉट के रिस्पेक्ट में करोगे तो वापस वही डी बाई डी टी, एम वाई डॉट माइनस माइनस प्लस, और क्या आएगा प्लस का के वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एम वाई डबल डॉट प्लस के वाई इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसमें आ गई, वाई। इस तरीके से आपको देखना है कि कितनी उसकी जो वेरिएबल है एक्स और वाई, उतने ही इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से वो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 है इसका। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो कि जो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी आई, 2। अब अपने को इक्वेशन ऑफ मोशन पता लग गई, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, लैग्रांजियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे अपन जो कि पूछे गए हैं नेट एग्जामिनेशन में या फिर जेस्ट में या टिफर में, उन पे बेस्ड क्वेश्चन, और कुछ जनरल क्वेश्चंस भी करते हैं जो कि पूछे नहीं गए। धीरे धीरे अपन इस पे आगे बढ़ते हैं। तो पहले अपन ने इसके लिए देखा, अब सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, कुछ लैग्रांजियन के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे, नेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, वैसे तो कैलकुलेशन अच्छी थी उसके अंदर, बट देखो इजी मेथड से कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी। तो अपन अब लैग्रांजियन पे क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से पूछा जाता है। पहले जनरल क्वेश्चनों को लेते हैं, फिर थोड़ा जो लेवल है उसको ऊपर करते हुए चलेंगे धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन जो नेट में आया हुआ क्वेश्चन है उसको ही लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, द पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स जाई व नीटा आर रिलेटेड टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई से। किससे रिलेटेड है, एक्स और वाई से। बाई एक्स बराबर दिया हुआ है जाई नीटा, एंड वाई बराबर 1/2 जाई स्क्वायर माइनस नीटा स्क्वायर। The Lagrangian of a two-dimensional simple harmonic oscillator of mass m and angular frequency omega each। मतलब क्या है, टू डायमेंशनल जो मैंने अभी अभी लैग्रांजियन करवाया था, टू डायमेंशनल जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर था उसका मैंने अभी अभी लैग्रांजियन कराया, जस्ट इससे पहले मैंने वही करवाया, उसी के ऊपर मैंने बेस्ट क्वेश्चन भी ले लिया। तो देखो जनरली बात यह है कि तुम्हें मैंने जब करवाया था लैग्रांजियन तब मैंने बताया था कि यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसके अंदर कोई रिलेशन दिया हुआ है तो पहले उसको उसकी फॉर्म में चेंज करो, रिलेशन पता होना चाहिए। तो देखो जनरली ऑप्शन आपके सामने गिवन है, बहुत तरीके से कैलकुलेशन करनी है। देखो जिस तरीके से एक बार आप क्वेश्चन करोगे ऑप्शन के हिसाब से तो 101% आपके ऑप्शन मैच हो जाए। कैलकुलेशन अच्छी होना चाहिए आपका पार्ट थोड़ा सा। देखो अपना सबसे पहले क्या है, अपने को लैग्रांजियन लिखना है। क्या लिखना है, लैग्रांजियन। तो लैग्रांजियन क्या होगा, L बराबर T माइनस V, यही होगा। अब अपनी काइनेटिक एनर्जी अभी अभी मैंने देखो लैग्रांजियन में लिख के बता चुका हूं, जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में, टाइम पास नहीं करेंगे। हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर और माइनस 1/2 और k और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस बार मैंने साथ अटैच करके लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, इसका मतलब आपको लैग्रांजियन पता है किसका, टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ठीक है, वही चीजें पूछिए, टू डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये आपको पता है। अब आपको क्या चीज है कि एक्स वाई में पता है, पर एक्स वाई में नहीं है गिवन। देखो ऑप्शन भी एक्स वाई में नहीं है, और क्या है, रिलेशन आपके पास गिवन है। तो आपको तरीके से कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले देखो साइड में मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, इस तरीके से ही आपको और क्वेश्चंस में भी करनी है। देखो सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है x बराबर जाई और नीटा, ये दिया हुआ है। आपको क्या चाहिए, x डॉट का स्क्वायर। तो पहले क्या करो, इसका एक बार डेरिवेटिव करो, यानी x डॉट निकालो। तो x डॉट निकालो तो क्या आएगा, जाई को मैंने छोड़ दिया और नीटा का मैंने एक बार डेरिवेटिव किया। ठीक है, प्लस इस बार मैंने नीटा को छोड़ दिया और जाई का मैंने एक बार डेरिवेटिव कर दिया। तो ये तो मिल गया एक्स डॉट। अब इसका स्क्वायर करके यहां रखना है। इसी तरीके से सेम सिचुएशन से आपके पास वाई क्या दिया हुआ है, 1/2 और क्या है, जाई स्क्वायर माइनस नीटा स्क्वायर, यही है। इसका भी आपको क्या चाहिए, वाई डॉट। तो एक बार वाई डॉट करो तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, देखो 1/2 को तो ऐसे बाहर रखो, ठीक है, और इसको करोगे तो 2 जाई और जाई डॉट, ठीक है, यानी 2x dx/dt। ठीक है, ऐसे ही माइनस
टू नीटा और नीटा डॉट, ये आएगा। थोड़ा सा सिंपल फॉर्म लिख लेते हैं। देखो 2 कॉमन है तो बाहर निकाल के कैंसिल आउट करो, तो y डॉट क्या आ गया अपने पास, y डॉट मिल गया अपने को 1/2 और क्या मिल गया, जाई डॉट माइनस नीटा डॉट। चलो मैं यहां से कैंसिल आउट ही कर देता हूं साथ में, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये y डॉट आ गया, x डॉट ये रहा, y डॉट ये रहा, x ये रहा, y ये रहा। सिंपल फॉर्म लैग्रांजियन किस में चेंज हो जाएगा, जाई और नीटा की टर्म में, और उससे आप क्या निकाल सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। अब अपन कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं इसकी। देखो ऊपर का क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं अभी। देखो कैलकुलेशन पार्ट अच्छा होना चाहिए, धीरे धीरे कैलकुलेशन और क्वेश्चन बहुत हिम्मत के साथ पेशेंस रख के कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, लैग्रांजियन L इक्वल्स टू 1/2 m। अब देखो क्या है, x डॉट स्क्वायर, मतलब x डॉट का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो बहुत केयरफुली करनी है भाई कैलकुलेशन। देखो क्या आएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर, यानी जाई स्क्वायर नीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी नीटा स्क्वायर जाई डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab का मतलब 2 और जाई नीटा डॉट और नीटा और जाई डॉट, ये आएगा। ये तो अपनी हो गई x डॉट स्क्वायर की बात, ठीक है, प्लस y डॉट स्क्वायर भी करना है, तो y डॉट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, देखो प्लस रहा, y डॉट स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी जाई स्क्वायर और जाई डॉट स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर नीटा डॉट स्क्वायर, वापिस से ये भी a प्लस a माइनस बी है तो माइनस 2ab का मतलब जाई डॉट नीटा और नीटा डॉट। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लिखी गई इन टर्म ऑफ जाई नीटा, ठीक है। सेम सिचुएशन अपनों क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -1/2 k। अब देखो इसको भी ध्यान रखना, k ये क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन, k के लिए क्या लिख सकते हो आप, k इक्वल्स टू लिख सकते हो m ओमेगा स्क्वायर, ये यूज करना आपको यहाँ पे, क्योंकि देखो ऑप्शन में कहीं पे भी k नजर नहीं आ रहा आपको, ऑप्शन में कहीं पे भी k नहीं है, इसलिए आपको k को कहां यूज करना है, m ओमेगा स्क्वायर। तो देखो मैं यहाँ पुट कर देता हूं m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया जाई स्क्वायर नीटा स्क्वायर, ठीक है, जाई स्क्वायर नीटा स्क्वायर। उसके बाद देखो प्लस में क्या है, वाई स्क्वायर, तो प्लस वाई स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो 1/4 ये होगा। प्लस में क्या आएगा, स्क्वायर करना है इसका, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर होगा। इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भाई, देखो जाई की पावर 4, क्योंकि देखो स्क्वायर ऑलरेडी है, प्लस नीटा की पावर 4 और -2 जाई स्क्वायर और नीटा स्क्वायर। ये आपकी किस में आ गया लैग्रांजियन, जाई और नीटा की टर्म में आपका लैग्रांजियन आ चुका है, ठीक है। अब आपको लैग्रांजियन ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है इसके अंदर, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो लैग्रांजियन पहले आपको कैलकुलेट करना होगा इजीली। तो पहले लैग्रांजियन को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं अपन, किस तरीके से लैग्रांजियन को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो अब कैलकुलेशन पार्ट देखो ध्यान से, बहुत ध्यान। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लैग्रांजियन को सोल्व करता हूं। देखो L इक्वल्स टू हाफ m, ठीक है, क्योंकि देखो सब पोर्शन में 1/2 m बाहर है, तो इसलिए 1/2 m को अपनों दोनों में से बाहर निकालना होगा किसी भी तरीके से। सबसे पहले 1/2 m को मैंने बाहर रखा, ठीक है। इसके साथ मैंने क्या कॉमन ले लिया, जाई स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, नीटा डॉट स्क्वायर। इस पोर्शन से मैंने क्या कॉमन लिया, जाई स्क्वायर, नीटा डॉट स्क्वायर बचा। अब मुझे क्या कॉमन लेना, जाई स्क्वायर, और कहां पे, ये रहा जाई स्क्वायर, तो यहां पे क्या बचेगा, प्लस जाई डॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात,
ये कैंसिल, यहां से ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कॉमन आ गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं साथ में प्लस नीटा स्क्वायर और कॉमन ले लेते हैं। तो नीटा स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये टर्म और ये टर्म, तो देखो क्या आएगी, वही नीटा स्क्वायर बचा एक में से। तो क्या नीटा स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो यहां से तो नीटा स्क्वायर बचा और यहां से क्या बचेगा, जाई डॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? ये लो आपकी काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन क्लियर हुआ। अब एक काम करते हैं, इसे देखो 1/2, तो -1/2 ऐसे कैसे रखो और m को ऐसे कैसे, ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई। अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर जाई स्क्वायर नीटा स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1/4 जाई की पावर 4 और ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1/4 और जाई स्क्वायर और नीटा की पावर 4। ठीक है, और माइनस देखो 4 जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1/2 और ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर तो ये आएगा साथ में, और क्या चल रहा है, 2 से 2 गया, जाई स्क्वायर नीटा स्क्वायर, ये टर्म आ गई आपके पास। ठीक है, लैग्रांजियन की कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इस क्वेश्चन में, बाकी इजी है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो अब क्या करना है आपको, ये देखो नीटा स्क्वायर जाई डॉट स्क्वायर, नीटा डॉट स्क्वायर जाई डॉट स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे 1/2 और m, और अंदर क्या बचा देखो, ये कॉमन ले लोगे तो नीटा डॉट स्क्वायर प्लस जाई डॉट स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया, नीटा स्क्वायर प्लस जाई स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, अब इधर से देखो, इधर से आपको करना क्या है, इधर से आपको देखो एक स्क्वायर टर्म बनेगी। किस तरीके की स्क्वायर टर्म बनेगी, देखो ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, यहां से 1/2 माइनस, ब्रैकेट बंद करो इसको, और माइनस, अब देखो इस 1/2 m को भी दोनों में से कॉमन पटको, जो कि दोनों में कॉमन है ना, 1/2 साथ में ही कॉमन लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, माइनस का 1/2 गया कैंसिल, अंदर क्या बचा, देखो माइनस का ओमेगा स्क्वायर जाई स्क्वायर और जाई स्क्वायर नीटा स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस 1/4 जाई स्क्वायर नीटा स्क्वायर, सॉरी जाई की पावर 4। कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसके अंदर, ओमेगा स्क्वायर केयरफुली रीड करें इसको, ओमेगा स्क्वायर, अब देखो क्या आएगा, माइनस 1/4 जाई स्क्वायर और नीटा की पावर 4 और प्लस 1/2 और ओमेगा स्क्वायर जाई स्क्वायर नीटा स्क्वायर, सेपरेट कर दिया। अब देखो कुछ ऐसी टर्म आने लग गई है, देखो देखो आपको लग रहा होगा 1/2 m नीटा स्क्वायर कौन से में आ रहा है, ऐसे टर्म्स ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी देखो तो देखो अब इस स्टेप से आगे देखते हैं अपन, देखो क्या होगा, 1/2 और m तो बाहर चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, देखो नीटा डॉट स्क्वायर प्लस जाई डॉट स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है, जाई स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर, यही चल रहा है ऊपर का पोर्शन। अब एक टर्म देखो यहाँ पे, क्या ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, 1/2 है, तो क्या बचेगा यहाँ से, यहां से बचेगा देखो माइनस का 1/2, क्योंकि देखो माइनस का है ना, तो ओमेगा स्क्वायर और जाई स्क्वायर और नीटा स्क्वायर। ठीक है, और क्या बचा, माइनस का 1/4 जाई की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर, और क्या बचा है, माइनस 1/4
और जाई की पावर जाई की पावर 4, हाँ जाई स्क्वायर और नीटा की पावर 4, ये टर्म बच गई। ठीक है, अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं अपन, एक काम करो आप 1/2 m नीटा डॉट स्क्वायर प्लस जाई डॉट स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं यहां से, ठीक है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लेते हैं। देखो ये कॉमन आ रहा है, देखो ऑप्शन में देखो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1/2 ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो 1 ओमेगा स्क्वायर बाई 4 कॉमन लिया, तो ओमेगा स्क्वायर बाई 4 कॉमन लोगे तो क्या बचा यहां से, ओमेगा स्क्वायर बाई 4 कॉमन लोगे तो ओमेगा स्क्वायर बाई 4 कॉमन लोगे तो यहां से क्या बचा, ये ओमेगा स्क्वायर है, सॉरी यार ध्यान रखना ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ये ओमेगा स्क्वायर है, यहां पे भी मैंने गलत लिख दिया है, ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर और नीटा की पावर 4 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ओमेगा स्क्वायर बाई 4 कॉमन लिया तो क्या बचा यहां से लोगे तो आप यहां से तो बचा कितना, माइनस का कॉमन लिया तो प्लस का जाई की पावर 4 और प्लस का नीटा की पावर 4, और ये माइनस है ना, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, तो प्लस का 2 और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ ही गया है, जाई स्क्वायर और नीटा स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इस टर्म को क्या बोल सकते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो जनरली डायरेक्ट लिखता हूं मैं हाफ m और नीटा डॉट स्क्वायर प्लस जाई डॉट स्क्वायर और जाई स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा स्क्वायर बाई 4, और अंदर बचा क्या है, जाई स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही बचा। अब देखो जाई स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर है, यहाँ भी जाई स्क्वायर नीटा स्क्वायर होल स्क्वायर है, इन दोनों को कॉमन ले लो यहां से, तो क्या बचेगा लास्ट टर्म, देखो आंसर अब आपके सामने होगा, देखो क्या होगा 1/2 m, दोनों में कॉमन है, हाँ जी भाई साहब, और क्या कॉमन है दोनों में, देखो इधर से जाई स्क्वायर नीटा स्क्वायर कॉमन है, तो ये आ गया जाई स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर कॉमन आ गया अपना, यहां से अंदर क्या बची टर्म, देखो यहां से बचेगा क्या, यहां से 1/2 m तो आ गया, यहां से सिर्फ क्या बचेगा, जाई डॉट स्क्वायर प्लस नीटा डॉट स्क्वायर, यही बचा, और माइनस का ओमेगा स्क्वायर बाई 4 ऐसे कैसे, और अंदर क्या बचा, जाई स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट, ये लैग्रांजियन आ गया आपका। तो रिलेशन दिया हुआ था XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में और लैग्रांजियन पूछा था, तो किस तरीके से निकाल सकते हो आप, ये लो लैग्रांजियन। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखो फर्स्ट में ओमेगा स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब नहीं है, ओमेगा स्क्वायर में -1/2 ये भी नहीं है, और ऑप्शन थर्ड में -1 ओमेगा स्क्वायर है ओनली, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा टिक हो गया, बी ऑप्शन। तो ये नेट में पूछा गया था क्वेश्चन, बट देखो इजी पोर्शन तभी है जब आपको स्टेप कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी यहां तक पहुंच सकते हो आप। जनरली ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यदि प्रैक्टिस नहीं है आपकी, पैटर्न आपको आता है, बट ये नहीं है कि आप क्वेश्चन को देखते ही करोगे, क्योंकि देखो आप जितना आप अंदर इंप्रूवमेंट करोगे, यानी जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करें। एक क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, देखो इंसान के पास यदि मोटिवेशन है ना तो वो कुछ भी कर सकता है, मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं है इस दुनिया में, जिस इंसान को पहले से फोर्स लगा के ही आगे हिलाया झुलाया जा सकता है। तो आपको देखो प्रैक्टिस करते रहना है किसी भी हालत में। एक क्वेश्चन में आपको 1 घंटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लग रहे हैं ना वो, उस टाइम के बाद कुछ समय के बाद आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद आपको वो टाइम लगने वाला नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आगे क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। क्योंकि फिजिक्स क्या हुआ, आपस में जुड़ा हुआ है, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आपस में अटैच करके दे सकते हैं। जैसे सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन भी आ सकता है, रोलिंग मोशन में भी आप अटैच कर सकते हो, एंगुलर वेरिएबल अटैच किए थे अपन ने जैसे सर्कुलर मोशन में। तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स आसान है, तो जो पढ़ेगा उसके लिए बहुत ईजी है, जो पढ़ेगा नहीं उसके लिए ईजी कुछ भी नहीं है। तो आप जितना इंटरेस्ट बना सकते हो उतना बनाओ, रेफरेंस बुक भी पढ़ो और एक क्वेश्चन को टाइम देके पढ़ो, ताकि आप इजीली क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को पिक कर सकते हो। अब अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं लैग्रांजियन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जो अब नेट में ही पूछा गया है। चलो उस पे देखते हैं।
तो देखो अब अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा गया है, कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m अटैच्ड ऑन टू आइडेंटिकल स्प्रिंग ईच ऑफ लेंथ l। दोनों की स्प्रिंग की लेंथ क्या है, l है, और ये पार्टिकल यहां अटैच्ड है इससे, इनकी लेंथ कितनी दी हुई है, l दी हुई है दोनों की, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, ईच ऑफ लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के सी फिगर बिलो, जो नीचे ये फिगर बना के दिया हुआ है इसमें देखो, द इक्विलिब्रियम कॉन्फिगरेशन इज द वन वेयर द स्प्रिंग आर अनस्ट्रेस्ड, देयर आर नो अदर एक्सटर्नल फोर्स, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है ऑन द सिस्टम इफ द पार्टिकल इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। ये देखो एक्स एक्सिस के अलोंग इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए, देखो एक्स एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्मॉल ऑसिलेशन इज। आपको क्या देनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन देनी है। तो अब देखो क्वेश्चन आपके सामने और सारी चीजें आपके, देखो थोड़ा सा एक बार जैसे कि पीछे की क्वेश्चन है उनको रिवाइज करोगे तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी परेशानी महसूस नहीं होगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके अंदर। बस देखो क्या है, क्या कहा कि ये है स्प्रिंग, ठीक है, यहां से, ठीक है, ये मास, ठीक है, यहां से एक स्प्रिंग और अटैच्ड है इसके, ये लो इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट किया जाए, डिस्प्लेस किया जाए इसको, तो देखो किस तरीके से, मान लो यहां पे स्मॉल ऑसिलेशन कितना है, एक्स डायरेक्शन में इनको मैंने खींच लिया ऐसे, तो किस तरीके से हो गया अभी स्प्रिंग, ये स्प्रिंग कुछ इस तरीके से हो गई और ये स्प्रिंग कुछ इस तरीके से हो गई। अब नेचुरल लेंथ क्या है इसकी, नेचुरल लेंथ दी हुई है इसकी L, ये लो नेचुरल लेंथ इसकी कितनी दी हुई है, L, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये x है, ये L है, तो ये कितना हुआ, √L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो, और ये भी कितना होगा, √L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इलोंगेशन हुआ इतना, ठीक है, √L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए आपको सबसे पहले लैग्रांजियन चाहिए, तो लैग्रांजियन क्या फॉर्मूला है, L बराबर T माइनस वी, और T माइनस वी के लिए आपको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको डायरेक्ट पता है कि जितने मास होंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के, और मैंने बताया था एलोंगेशन या कंप्रेशन का होल स्क्वायर, यही तो बताया था। तो एलोंगेशन कितना हुआ, एलोंगेशन का मतलब होता है फाइनल स्टेज माइनस इनिशियल, जो बड़ा हुआ चीज होती है ना, बड़ी हुई चीज होती है। तो देखो फाइनल स्टेज अपनी ये रही, तो एलोंगेशन क्या, एलोंगेशन ये आ गया, क्या एलोंगेशन क्या आ गया अपना, एलोंगेशन ये हो गया क्या, देखो फाइनल स्टेट कौन सी है, √L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पहले कितनी थी, माइनस, ये पहले फाइनल स्टेज है, और पहले कितनी थी, माइनस का L स्क्वायर, तो यही तो है, तो माइनस सॉरी L माइनस L, ये अपनी इलोंगेशन हो गया। तो ये एक के लिए इलोंगेशन है, वन स्प्रिंग के लिए इलोंगेशन इतना है, तो दोनों स्प्रिंग के लिए कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, V = 1/2 K और मल्टीप्लाई 2, और इलोंगेशन का मतलब कितना हो गया, देखो रूट, इसको मिटा सकते हो आप, क्या आएगा 2, क्योंकि स्प्रिंग क्या है, देयर आर 2 स्प्रिंग्स, कितनी है, 2 स्प्रिंग्स है, तो इसलिए आप क्या करोगे, √L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर, ये वर्ड यूज करोगे, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो लैग्रांजियन आ गया, लैग्रांजियन आ गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं अपन, कैलकुलेशन बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे देखो किस तरीके से आपका लैग्रांजियन हो गया, L = 1/2 m x डॉट स्क्वायर, यही हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई कंप्लीट। अब देखो अपने को क्या चाहिए,
पोटेंशियल एनर्जी, तो -1/2 तो कैंसिल, 2 से 2 के और रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर, यही होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? d/dt डेल L बाई डेल्टा एक्स डॉट माइनस डेल L बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0, यही होगी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो यदि इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया आपका तो आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन में रखो वैल्यू d/dt, ऐसे कैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डेल L बाई डेल्टा एक्स डॉट, यानी एक बार एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, m x डॉट, तो क्या लिखोगे इसको m x डॉट, ये लो भाई साहब इतना काम हो गया। अब माइनस लगा दो, ये रहा नेगेटिव साइन, अब क्या आएगा डेल बाई डेल्टा एक्स, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, ये लो प्लस, ठीक है। और इसका क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में उकलना, पहले तो 2 का करो, देखो डेरिवेटिव कैसे करोगे इसका, ध्यान से डेरिवेटिव करना, 2k, ठीक है। और ये ऐसे कैसे आएगा, रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस L, ठीक है। अब किसका होगा, अब इसके अंदर वाले रूट का होगा, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका रूट का कितना होगा 1/2 रूट, भाई रूट में कुछ भी हो चाहे हनुमान जी क्यों ना हो, 1/2 रूट हनुमान जी हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर कुछ भी हो उसका 1/2 रूट, ठीक है। अब x का करोगे तो क्या आएगा 2x, डेरिवेटिव करने बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं ना वो तो, हाँ। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x, हाँ 1/2 ये आ गया, 2 इससे हो गया और उस 2x का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखो इसका क्या हो गया, m x डबल डॉट प्लस 2k, और अंदर क्या बचा, देखो यहां बचेगा 1, रूट से रूट कैंसिल, माइनस L अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है इसके 2kx, यहां पे रखो इस x को, ठीक है, ये अंदर बच गया। अब ऐसा ऑप्शन तो कोई आ नहीं रहा है, मुझे तो लग रहा नहीं है कोई ऑप्शन आ रहा है, पर नीचे क्वेश्चन में एक बात बोली थी, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए बात की गई है, इसका मतलब जो L की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, किससे, x से, L से बहुत बड़ी, इसका मतलब यहां बाइनोमल यूज कर सकते हैं अपन इजीली। तो बाइनोमल क्या होती है, देखो 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस nx प्लस अदर टर्म, ठीक है। इसको अपन नहीं इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, बस फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। तो देखो पहले 1 प्लस होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करो आप, m x डबल डॉट प्लस 2k x, और ये लो 1 माइनस L, नीचे से देखो L स्क्वायर कॉमन लोगे तो L आएगा बाहर क्योंकि रूट से, और यहां बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, उसको ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, कोई दिक्कत वाली बात, ये लो यहां पे, ये L से L कैंसिल। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन में, थोड़ा सा आगे सेपरेट सोल्व करो इसको, क्या आएगा, m x डबल डॉट 1/2 सर प्लस 2kx, अंदर क्या बचा देखो 1, ऐसे कैसे, माइनस, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस nx, इसका मतलब देखो इस पे क्या फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस nx, यानी पावर यहां आ जाएगी, तो ऐसे कैसे रखो इसको, और 1 माइनस का 1/2 और एक्स स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये आएगा, ये लो। अब ये माइनस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया, इक्वल्स टू 0। तो m x डबल डॉट और प्लस इस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो k x और q, क्योंकि तो x एक एक्स स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर,
ये आ गया अपनी टर्म। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, देखो एक्स डबल डॉट बराबर माइनस का के एक्स क्यूब अपॉन एम एल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसी कोई इक्वेशन ऑफ मोशन दिख रही है क्या अपने को, देखो प्लस के अपॉन एल स्क्वायर, तो ऐसा टर्म कुछ स्क्वायर की टर्म ये रही, आ रहा ना फर्स्ट ऑप्शन, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स क्यूब अपॉन एल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दी वन है। बट एक चीज देखो, यहां पे पावर एक्स के प्रोपोर्शनल टू नहीं है, माइनस के एक्स नहीं है, यहां पे के एक्स क्यूब, दैट इज नॉट एसएचएम, एसएचएम नहीं है, ये क्या है, एक पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन होगी, पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, लैग्रांजियन के क्वेश्चनों को दिया हुआ हो। अब थोड़े से देखो इक्वेशन ऑफ मोशन पे अपन ने क्वेश्चन किए, अब देखो बार और क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन करवा दो चाहिए यहाँ पे, बट आपको भी प्रैक्टिस करनी है। फिर आगे जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अपन वापस से क्लासिकल मैकेनिक्स के, तब अपन प्रॉब्लम बेस्ड ज्यादा करेंगे, ज्यादा थ्योरी बेस्ड नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ कर दिया। इसके अब नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट हैं इसके ऊपर जो आपको याद रखो, तो आप इजीली उन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, गेस कर सकते हो, और बेनिफिट हो सकता है आपको क्वेश्चन सोल्व करने में, इजी पार्ट आपका जो अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो अब देखो आगे अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक को वापस से कवर करते हैं, क्योंकि इन्हीं से अपन कनेक्टिविटी बनाएंगे लास्ट में। जब लैग्रांजियन कंप्लीट होगा तब जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो सारे अटैच्ड होंगे एक साथ, क्वेश्चन कॉम्बिनेशन होगा, क्वेश्चन होगा। देखो वन डायमेंशनल ऑसिलेशन ऑफ टू मासेस कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग, दो मास हैं वो किससे जुड़े हुए, स्प्रिंग से जुड़े हुए, तब उनके लिए क्या करना अपने को, क्या ऑसिलेशन फाइंड आउट करने हैं। तो देखो किस तरीके से कर, देखो मान लो ये मीन पोजीशन है। अब एक चीज देखो, नीचे लिखा व्हेन स्प्रिंग आर कनेक्टेड बिटवीन टू मासेस देन स्प्रिंग डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रेंट, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज प्रॉब्लम 2। कितनी होगी, 2 होगी। तो कोई भी इसके अंदर कंस्ट्रेंट है नहीं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2। तो मान लो ये यहां से मीन पोजीशन से यहां हुआ इस तरीके से, ये मास m1 और ये m2, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया इसको। तो यहां से मान लो x1 किया गया है और यहां से कितना किया गया है, x2 किया गया है इसको। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये x1 किया गया और ये x2 किया गया है, तो इजीली अपने को क्या कर सकते हैं अपन, देखो कितने मासेज हैं, 2 मास है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x डॉट स्क्वायर, ये तो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के, फाइनल स्टेट कौन सी है, x2 माइनस x1, तो कितनी आ गई, के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिल गई आपको। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलोंगेशन ही तो है, तो यानी x2 फाइनल स्टेट और इनिशियल ये, तो x2 में से x1 घटा दोगे तो वापस वहीं आ जाओगे ना, तो इलोंगेशन कितना हुआ है, x2 माइनस x1। तो देखो लैग्रांजियन क्या लिखेंगे अपन, L बराबर t माइनस वी, यानी हाफ m x डॉट स्क्वायर 1 प्लस m1 x1 और x2, तो x1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 x2 डॉट स्क्वायर और माइनस लैग्रांजियन लिखना ना, तो 1/2 k और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन को करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे अपन। अब देखो आगे स्मॉल ऑसिलेशन की थ्योरी पढ़ेंगे, तब ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाएंगे वहां से करने में। ठीक है ना, यहां से फिर उसके मैट्रिक्स बना के सोल्व कर देंगे उसको। ठीक है ना, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो तो d बाई डी टी, दो इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, x1 के लिए करता हूं, तो m1 x1 डॉट, और उसके बाद x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस और 1/2, ये 1/2 k, इसका क्या होगा 2x 2 और x2 माइनस x1, क्या होगा 2x2 माइनस x1, और x1 का क्या होगा -1, तो वापिस से क्या आ जाएगा -1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया m1 x1 डबल डॉट माइनस k
x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहीं से क्या कर देते हैं, ये क्या है, एसएसएम इक्वेशन तो है नहीं, क्या है, देयर आर नॉट एसएसएम इक्वेशन, ये क्या है, साइमल्टेनियसली कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है, साइमल्टेनियसली कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होंगी इससे दोनों से, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, सेम सिचुएशन से m2 x2 डबल डॉट, पर इस बार प्लस प्राप्त होगा यहां पे, देखो क्यों, बिकॉज x2 क्या है, पॉजिटिव है, तो k और x2 माइनस x1 और इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है, साइमल्टेनियसली कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है, एसएचएम नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो पहले इक्वेशन से डिवाइड करो m का, तो यहां से क्या आया, x1 डबल डॉट माइनस k बाई m1, ठीक है, और x2 माइनस x1 और इसमें से घटा दो इसको, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से x2 डबल डॉट माइनस k बाई m2 और x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये क्या है, प्लस है, तो इसमें से इसको घटा दो, तो x2 डबल डॉट माइनस x1 डबल डॉट, मान लो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है, तो 4 में से किसको घटाना है, 4 में से 3 को घटा देना, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को, तो x2 डबल डॉट ये रहा माइनस x1 डबल डॉट ये रहा, ठीक है, इधर करोगे तो प्लस k बाई क्या आया, k कॉमन आ गया, और x2 माइनस x1 कॉमन आ गया, ठीक है, अंदर क्या बचा, इधर से बचेगा 1 बाई m2 और उधर से क्या बचेगा भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस m1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं अपन, सिचुएशन इस तरीके से कि x2 माइनस x1 को क्या मान सकते हैं, x से मान सकते हैं, तो x2 डबल डॉट और माइनस x1 डबल डॉट भी क्या मिलेगा अपने को, x डबल डॉट, ये तो मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन रेड्यूस किसमें हो जाएगी, देखो x2 डबल डॉट माइनस x1 डबल डॉट क्या हो जाएगी, x डबल डॉट, क्या हो गया, x डबल डॉट माइनस प्लस सॉरी k ऐसे कैसे, ठीक है, k ऐसे के नहीं, x2 x माइनस x1 को क्या रखोगे, x, और इसको क्या लिखोगे, इसको अपन लिख सकते हैं, देखो m2 और m1, m2 और m1, ऊपर क्या आएगा, m1 प्लस m2, ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, म्यू लिख सकते हैं क्या, म्यू इक्वल्स टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, ठीक है, ये म्यू क्या होता है, रेड्यूस्ड मास है, ठीक है ना। अब रेड्यूस्ड मास कब हो, तब पॉसिबल है जब एक्सटर्नल, जब सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा हो, यानी देखो तो x डबल डॉट प्लस k बाई म्यू और x इक्वल्स टू 0, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो वन डायमेंशनल जो ऑसिलेशन है, 2 मासेज से स्प्रिंग कनेक्टेड है, उसकी कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हो। बट देखो इनका जैसे जैसे अपन लेंदी मेथड कर रहे हैं, क्योंकि अपने को आना चाहिए, बेसिकली कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो अपने को सोल्व करनी आनी चाहिए। अब आगे स्मॉल ऑसिलेशन थ्योरी करेंगे, उसमें ये और भी इजी हो जाएगा पैटर्न। देखो तो टिफर में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, आपको करवाया जाएगा, इस तरीके से आप चेक करना देना, ये है यहां शायद 3m था और यहां 2m था, ऐसा कोई क्वेश्चन था टिफर में पूछा हुआ, वो यहां से हो सकता है, फ्रीक्वेंसी उससे आसानी से फाइंड आउट हो, इक्वेशन 2 आएंगे, उसको सोल्व करोगे, इसी तरीके से सेम सिचुएशन से आप 2 फ्रीक्वेंसी, एक बार घटाना और एक बार जोड़ोगे, यानी एक बार सब्ट्रैक्ट करना और एक बार ऐड करना है, तो आपको 2 फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगे, वो 2 फ्रीक्वेंसी उसके अंदर पूछी गई है। बट आगे इस क्वेश्चन को अपन स्मॉल ऑसिलेशन थ्योरी से भी करेंगे, उसमें ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा उस कंपेयर टू इस पैटर्न से। तो देखो आगे जैसे जैसे अपन वीडियो आगे और बनेगा, उसमें आपको जो कंप्लीट जो मेथड है वो करवा दिया जाएगा। अब धीरे धीरे अपन लैग्रांजियन को कंप्लीट करेंगे, फिर हैमिल्टोनियन को करेंगे, उसके बाद उनके कंजर्वेशन लॉ पे करेंगे, फिर अभी साइक्लिक कोऑर्डिनेट भी बताने अपने को क्या होते हैं, उसके बाद अपन लेवी-स्ट्रेटर टेंसर पे जाएंगे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सारे वीडियो कंप्लीट क्लासिकल मैकेनिक्स के डाले जाएंगे। और उधर से अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे न्यूटोनियन मैकेनिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी क्या होता है, कहीं कोई क्वेश्चन रिलेट कराए आपके पास तो आप इजीली उसको सोल्व
कर सकूं। ठीक है ना। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं जैसा भी आपको फील हुआ हो, कैसा भी हम हमारे अंदर सुधार करेंगे, जैसा भी है वैसा। तो धन्यवाद, जय हिंद।